20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा तय कर लिया है। खबरों के मुताबिक लोकसभा में 7 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदा कानून में संशोधन जैसे विधेयक भी शामिल हैं। बिलों की अस्थायी सूची में अभी किसी भी संविधान संशोधन बिल जैसे परिसीमन या नारी संशोधन का जिक्र नहीं है। 17 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल, नीट यूजी पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान का विवाद, E20 ईंधन और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच चली। इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में ही हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही है। 10 कोच वाली ये ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर 14 स्टेशनों के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसका किराया 5 से 25 रुपये के बीच रखा गया है। ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं। वांगचुक ने 20 जुलाई को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में समर्थकों से बड़ी संख्या में जुटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखेंगे। वांगचुक ने कहा कि वह बाहर से कमजोर है लेकिन अंदर से मजबूत है। उन्होंने मजाक में कहा, अगर 20 जुलाई का मार्च सफल नहीं हुआ तो वह भूत बनकर वापस आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि E20 पेट्रोल वाहनों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा जो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल नहीं लेना चाहते वे प्योर पेट्रोल भी खरीद सकते हैं। इंडिया ऑयल का प्योर पेट्रोल XP100 नाम से बिकता है। इसका रेट करीब 170 रुपये लीटर है। ओडिशा सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान और समृद्ध बौद्ध विरासत को सहेजने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जिरांग मठ के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य गुरु पद्मसंभव बुद्ध विहार के सहयोग से राज्य में आध्यात्मिक और अनुभव आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी, जिरांग बौद्ध परिपथ का समग्र विकास करना भी है। अधिकारियों के मुताबिक इस योजना में विरासत के संरक्षण और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ साथ सतत पर्यटन पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इससे इन ऐतिहासिक स्थलों पर आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति परिदा, संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज और मुख्य सचिव अनु गर्ग के साथ जिरांग मठ के अध्यक्ष गेत्रुल जिग्मेर रिनपोछे भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बौद्ध विरासत ओडिशा की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये साझेदारी ओडिशा को बौद्ध तीर्थयात्रा के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के रूप में और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि बंद कमरे में जबरदस्ती महिला का सीना दबाना, सलवार उतारने की कोशिश करना रेप की कोशिश नहीं है। हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को यह आदेश दिया और आरोपी को बरी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि जजों को संवेदनशील होना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए। जज कानूनी पड़ताल के बिना फैसले दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट के फैसले की विस्तार से समीक्षा करके विस्तृत आदेश जारी करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर सुनवाई कर रहा जिसमें कहा गया था नाबालिग लड़की का सीना दबाना, उसके पैजामे की डोरी तोड़ना रेप का प्रयास नहीं है। इस पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पटना हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव सुरक्षा पर राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दावा किया 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई थी। ट्रंप ने कहा उनकी सरकार चुनाव सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक यानी कि डिक्लासिफाई कर रही है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी इन दस्तावेजों के मुताबिक चीन ने 2020 के चुनाव के दौरान 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों का डेटा चुराया था। ट्रंप के अनुसार 18 राज्यों का वोटर डेटा हैक या हासिल किया गया। अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इस दौरान भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। हमले में पोर्ट के कंट्रोल टावर को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने कंट्रोल टावर के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीर भी शेयर की है। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर ने चाबहार पोर्ट और कंट्रोल टावर पर अमेरिकी हमले की पुष्टि की है। पिछले 1 हफ्ते में इस टावर पर यह तीसरा हमला है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। भारत ने इसके विकास में निवेश किया है और इसका संचालन भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कर रही है। यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच उपलब्ध कराता है।
डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। लियोनेल मेसी की टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। टीम 85 मिनट 0-1 से पिछड़ रही थी। उसके बाद आखिरी 7 मिनट में 2 गोल दागे और जीत हासिल की। फाइनल में उसका मुकाबला 19 जुलाई को स्पेन से होगा। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्हें क्वार्टर फाइनल में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन नोमी ओकुहारा ने वॉकओवर दे दिया। सिंधु ने 3 साल बाद किसी सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। इससे पहले वे 2023 डेनमार्क ओपन के टॉप 4 में पहुंची थी। ये 2026 सीजन में सिंधु का तीसरा सेमीफाइनल भी है। साल की शुरुआत उन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी, लेकिन शानदार प्रदर्शन के दम पर अब वह 9वें स्थान पर पहुंच चुकी है।